नमस्कार साथियों, लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे थे। आज अपनी लाभ हानि की दूसरी क्लास। पिछली क्लास में वैसे बेसिक चीज़ें और फॉर्मूले ही सीखे थे, प्रश्न तो एक ही हल किया था। अब इसके अपन प्रश्न हल करेंगे। बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं, प्रश्न बहुत आसान होंगे। पहला, एक वस्तु को 20% के लाभ से 3600 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यह विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 3600 रुपये। लाभ दिया हुआ है 20%। अब आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। सूत्र से हल करो तो सूत्र से करो, लेकिन सूत्र की बजाय अपने एक एक नियम से हल करें, आसान रहेगा। एक एक नियम के अनुसार अपन सबसे पहले क्रय मूल्य लिखते हैं जो हमेशा 100% होता है, और फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे जो लाभ हानि के अनुसार होता है। लाभ है तो अधिक होगा और हानि है तो कम होगी। लाभ है 20%, अधिक होगा तो ये होगा 120%। क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य 120%, दोनों में से एक दिया होगा। आपको विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब 120% का जो मान है वो है 3600 रुपये, और 100% का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। 100% बराबर कितना होगा, तो 3600 बटे 120 और गुणा करना है 100 से। 3600 बटे 120 गुणा 100। 120% का मान दिया है, 100 का ज्ञात करना है, ये इसका तरीका है। जीरो काट दीजिए, 12 कट जाएगा 36 से 3 बार, 3 अंक 3 जीरो, 3 अंक 3 जीरो लगेंगे तो ये हो जाएगा 3000। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 3000 है। सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अपन एक एक नियम से ही प्रश्न हल करेंगे। ये बेसिक चीज है और आसान भी है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 25% की हानि से 2400 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 25% की हानि से 2400 रुपये में बेच रहे हैं। अब इसमें आपको क्रय मूल्य लिखना है 100%, विक्रय मूल्य लिखना है हानि के अनुसार कम होगा। 25 हानि का विक्रय मूल्य होगा 75%, सीधा सा। और इस 75% का मान दिया हुआ है 2400 रुपये। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2400 में बेचा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 75% का मान है 2400 और आपको ज्ञात करना है 100%। तो 100% का मान कितना होगा, 2400 बटे 75 और गुणा 100। उसके बाद आप संख्याओं को काट देते हैं तो 25 से कट जाएगा ये 4 बार, और ये 25 से कट जाएगा 3 बार, और 3 24 से कट जाएगा 8 बार। 800 का गुणा करना है 4 से, 800 गुणा 4, 800 का 4 से गुणा हो गया 3200। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 3200 रुपये होगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब विक्रय मूल्य हानि है इसलिए कम है, 25% हानि का विक्रय मूल्य 75% होगा। 75% का मान 2400 है, 100% के लिए 75 का भाग देके 100 से गुणा कर लो, तो ये इसका आंसर आ गया 3200 रुपये। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रुपये है, यदि इसे 15% की लाभ से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य होता है 100%, और इस 100% का मान दिया हुआ है 9000। 100% का मान जो है 9000, और 15% लाभ का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 15% विक्रय मूल्य, जो लाभ का विक्रय मूल्य होगा वो होगा 115%। तो 115% का मान कितना होगा, तो 9000 बटे 100 गुणा 115, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 115 का 9 से गुणा करेंगे, एक तो जीरो है, फिर 9 का 5 से गुणा 45, हासिल लगेगा 4, 9 का 1 से गुणा 9, 9 और 4 13, हासिल लगेगा 1, 9 का 1 से गुणा 9 और 1 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,350, ये इसका उत्तर है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया 100% दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, कितने परसेंट का विक्रय मूल्य होगा, 15% लाभ, और 15% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 115%। 115% का मान ज्ञात करना। एक एक नियम से ये टॉपिक बहुत सरल है और अपन एक एक नियम से ही पढ़ेंगे इसको। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपये है, इसे 66 से 2/3% की हानि से बेचा जाता है। अब यदि ऐसी दिक्कत आ जाए
कि अब इसका जो विक्रय मूल्य लिखना है वो 100 में से घटा के इसको लिखेंगे। तो इसको आप भिन्न से भी कर सकते हैं कि अब 100 में से कम करेंगे, 100% है उसमें से ये 66 सही 2/3% यदि घटाते तो इसका उत्तर आता 33 सही 1/3%। 100 में से 66 सही 2/3% घटाएंगे तो 33 सही 1/3% बचेगा, क्योंकि 100 में से 66 घटाएंगे तो 34 बचेंगे, और 34 में से 2/3 मतलब 1 में से 2/3 घटा लो, 33 और 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3। और ऐसे प्रश्नों को भिन्न से कर लेते हैं। 100% का भिन्न हमेशा 1 परसेंटेज में ये चीज पड़ी। 66 सही 2/3 का भिन्न 2/3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 1/3, और 33 सही 1/3% का भिन्न भी कितना होता है 1/3 होता है। तो ये भिन्न से करना थोड़ा सा सरल रहता है, और परसेंटेज से करना चाहे तो परसेंटेज से कर सकते हैं। अब दिक्कत यह आएगी कि इसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 33 सही 1/3% का मान ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 100% का, तो आप उसमें 1/3 हानि ज्ञात करके भी कर सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है हानि परसेंट उसी का ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य का 4800 का, और 4800 का 1/3 करेंगे। हानि 33 सही 1/3% है, 4800 का 1/3 परसेंटेज, 33 सही 1/3% को 1/3 ही लिखते हैं। 3 48 से कट जाएगा 16 बार, तो ये आ जाएगा 1600 रुपए की हानि है इस पर्सन में। 4800 क्रय मूल्य, 1600 रुपए की हानि है। विक्रय मूल्य कितना होगा 4800 में से 1600 घटा लीजिए, 4800 माइनस 1600 तो यह आ जाएगा 3200 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 3200 रुपए होगा। एक तरीका तो यह है कि जो हानि है, ओ सॉरी, ये हानि नहीं है, ये शेष मूल्य था। हानि इसकी जो है वो 2/3 है, ये तो शेष विक्रय मूल्य है। 4800 इसका 2/3, 66 सही 2/3% हानि है, 2/3 हानि है। 3 का भाग देंगे 48 में 16, और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 रुपए की हानि है। विक्रय मूल्य कितना होगा तो 4800 में से हानि 3200 घटा लीजिए, और 3200 घटाएंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1600। ये तो विक्रय मूल्य है शेष, क्योंकि हानि घटा लिए। 100% क्रय मूल्य, उसमें से ये हानि घटा दी, ये शेष बचेगा वो विक्रय मूल्य बचेगा। विक्रय मूल्य कितना बचेगा 1/3 बचेगा। 1/3 किसका लेना है 4800 का, 4800 का 1/3 कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य 1600 है, हानि 3200 है। प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य पूछा है, और इस प्रश्न को आप सूत्र से भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ये मतलब एक एक नियम में थोड़ी सी दिक्कत आनी है तो आप इसको सूत्र से कर सकते हैं सीधा। सूत्र विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे 100, ये इसका फॉर्मूला भी है, जिसमें क्रय मूल्य 4800 रुपए है। 100 में से हानि परसेंटेज घटाएंगे, अब 100 में से 66 सही 2/3 घटाएंगे तो शेष बचेगा 33 सही 1/3%, और इसके बटे में 100 लिखना है तो सीधा सीधा आप इसको 1/3 लिख सकते हैं। 66 सही 2/3 घटाएंगे, 33 सही 1/3 बचेगा, और उसका भिन्न होता है 1/3। ये 33 सही 1/3% है, उसका भिन्न 1/3, 1/3 कर दीजिए 4800 का, और ये हो जाएगा 1600 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपए है। इस तरीके से आप इसको सूत्र से कर सकते, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होती है। इसके लिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ऐसी भिन्न आ जाती है तब दिक्कत करती है। ये 66 सही 2/3 है, इसका भिन्न होता है 2/3, एक में से घटाएंगे शेष बचेगा 1/3, ये विक्रय मूल्य। ये हानि है, ये क्रय मूल्य था, घटाएंगे तो विक्रय मूल्य बचेगा 1/3 बचेगा। 1/3 किसका लेना क्रय मूल्य का 4800 का, तो ये कितना आ जाएगा 1600। अगला, एक वस्तु को 25% के लाभ से 8000 रुपए में बेचा जाता है। 25% के लाभ से 8000 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 9000 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। मतलब 25% लाभ का जो विक्रय मूल्य है वो 8000 है। इसमें आपको पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना होगी वस्तु है कितने की। तो मतलब 25% लाभ का जो विक्रय मूल्य है ये 129% है। 125% का मान दिया हुआ, आपको ये पूछा कि ये कितने परसेंट है, तो भी कर सकते हैं आप। 100 से जितना अधिक होगा वो लाभ आ जाएगा, नहीं तो क्रय मूल्य ज्ञात करके कर सकते हैं। 125% का मान है 8000। 125% का मान 8000, क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं मतलब 100%।
100% का मान कितना होगा, तो 8000 बटे 125 और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 125 है जो 1000 से पूरा पूरा 8 बार कटता, ये 1000 था, 3 जीरो, 1000 है, 1000 में 125 का भाग 8 बार, 8 का 8 से गुणा 6400, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो है 6400 रुपये। वस्तु कितने रुपए की है, 6400 की है। अब इसको बेचना कितने में है, 9000 में बेचना है। 6400 रुपए की वस्तु को 9000 रुपए में बेचना है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, दोबारा इसको 9000 बेचना है। तो इसका लाभ कितना होगा, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से लाभ 6400 से 9000 में बेच रहा है, तो इसका जो लाभ हो रहा है 9000 में से 6400 घटा लीजिए, 9000 में से 6000 घटाएंगे तो 3000 बचेंगे, 3000 में से 400 और घटा लेंगे तो 2600 बचेगा। तो इसका जो लाभ है वो कितना है, 2600 है, बटे इसका क्रय मूल्य कितना है, 6400 है, और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये इसका उत्तर आएगा, 2600 लाभ बटे क्रय मूल्य 6400 और गुणा 100। ये 2 जीरो कट गए, उसके बाद इसको काट देते हैं 4 से 25 बार, इसको 4 से काट देते हैं 16 बार, 16 चौके 64, और उसके बाद इसको काट देते हैं 2 से 13 बार, और इसको 2 से काट देते हैं 8 बार। अब 13 गुणा 25, 13 गुणा 25 हो गया 329, 325 बटे 8, 325 में 8 का भाग देना है, 8 का भाग जाएगा 4 बार, 8 चौके 32, और फिर उधर से संख्या 5 लिखेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, 40 और शेष बच जाएगा 5, 8 40 सही 5 बटा 8%, ये इसका लाभ है, 40 सही 5 बटा 8। तो इसमें आपको पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना, 25% के लाभ से 8000 में बेचता है, तो ये 125% का मान है। आपको 100% का मान ज्ञात करना है, पहले 100% मतलब क्रय मूल्य ज्ञात किया जो आया 6400, और विक्रय मूल्य कितना है, अब दोबारा बेचना है 9000 में, तो अब इसका जो लाभ है वो है 2600 बटे 6400 गुणा 100, तो कितना आ रहा, 40 सही 5 बटा 8%। अगला, एक वस्तु को 25% की हानि से 12000 रुपए में बेचा जाता है, 25% की हानि से बेच रहे हैं, इसका मतलब ये 75% का मान है। 25% हानि का जो विक्रय मूल्य वो 75%। यदि इसी वस्तु को 18000 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, कितनी है ये वस्तु कितने की, तो 75% का मान आपको दिया हुआ है 12000, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 12000 बटे 75 गुणा 100, 75 का भाग दे के 100 से गुणा करना, यह आएगा क्रय मूल्य। अब ये संख्याएं काट देते हैं, 25 से कटेगा ये 4 बार, और ये 25 से कटेगा 3 बार, और 3 12 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 4 16000, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 16000 है। अब इस वस्तु को कितने में बेचना है, 18000 में बेचना है, 16000 की वस्तु है और 18000 में इसको बेचना है, ये 16000 से 18000। अब 16000 की वस्तु को 18000 में बेचेंगे तो लाभ कितना हो रहा है, 2000 रुपए का हो रहा है, और आपको याद करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ कितना है, 2000 बटे क्रय मूल्य कितना है, 16000, और इसका गुणा किससे करेंगे, 100 से। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 16 से कट जाएगा 8 बार, 100 में 8 का भाग देना, 100 बटे 8, 100 में 8 का भाग 12.5, 12.5%, ये इसका लाभ है। 16000 की वस्तु यदि 18000 में बेचेंगे तो 2000 का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो इसका लाभ परसेंटेज कितना है, 12.5। अगला सेम ऐसा ही प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को
20% की हानि से 1200 रुपए में बेचता है। 20% हानि, 20% हानि का विक्रय मूल्य 80%, 80% का मान 1200। फिर वही सेम क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 80% का मान बराबर दिया हुआ है 1200, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान ज्ञात करना है, और 100% कितना हो जाएगा, तो 1200 बटे 80 गुणा 100। 1200 में 80 का भाग देके किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना, तो ये 0 कट जाएगा। और 120 में 8 का भाग 15 बार, और 15 का 100 से गुणा करेंगे तो 1500। ये इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1500 है। अब इस वस्तु को बेचना है 2000 में, विक्रय मूल्य 2000। 1500 रुपए की वस्तु को यदि 2000 रुपए में अपन बेचे तो इसका लाभ, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 1500 से 2000 लाभ हुआ 500 का, 500 बटे 1500 गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, जिसमें आप इन दो जीरो को 2 जीरो से काट सकते हैं। 5 15 से कट जाएगा 3 बार, 100 बटा 3, और 100 बटा 3, 100 में 3 का भाग 33 सही 1 बटा 3%। तो इसमें लाभ कितना है, 33 सही 1 बटा 3% लाभ होगा। अगला, एक वस्तु को 10% के लाभ से 990 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसी वस्तु को 15% की हानि से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें एक विक्रय मूल्य दिया और दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब इस तरीके से आए तो ये 10% लाभ का विक्रय मूल्य मतलब कितने परसेंट का, 110% का, जो कि आपको दिया हुआ है। दूसरा कौन सा, 15% हानि का, जो कि कितना होगा 85%। 15% हानि का विक्रय मूल्य 85%, और 10% लाभ का विक्रय मूल्य 110%। 110% का मान दिया है, 85% का मान ज्ञात करना। तो इसको एक एक नियम से लिखेंगे। 110% का मान बराबर 990 रुपये, और 85% का मान बराबर 990 बटे 110 और गुणा करेंगे 85 से, 0 कट जाएगा, और 11 का भाग 99 में जाएगा 9 बार, 9 गुणा 85, ये इसका उत्तर आएगा। 9 का 5 से गुणा 45, हासिल 4, 9 का 8 से 72, 72 4 76, 765 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। 10% लाभ का विक्रय मूल्य दिया है, 15% हानि का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 10% लाभ का 110, 15 हानि का 85। 110 का मान है, 85 का कितना होगा, तो 110 का भाग देके 85 से गुणा कर लो। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि से 3200 रुपए में बेचता है। यदि इस वस्तु को 20% के लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये सेम है। 20% हानि, इसका विक्रय मूल्य 80%, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। 20% लाभ, जिसका विक्रय मूल्य 120%, जो कि आपको ज्ञात करना है। एक दिया हुआ, दूसरा ज्ञात करना। 20% हानि का 80% होगा दिया हुआ, और 20% लाभ का 120% होगा, जो कि ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। 80% का मान 3200 रुपये दिया हुआ है, 80% बराबर 3200, और 120% बराबर 3200 बटे 80 और गुणा करना 120 से। 3200 में 80 का भाग देना, 120 से गुणा करना है, तो ये 0 कट जाएगा, और 8 32 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 चौके 32 4 बार, और 4 का गुणा कर लेंगे 12 से, 12 चौके 48, 1 0 ये 1 0 ये 2 0, 4800 इसका उत्तर आ जाएगा, 4800 रुपये। अगला, ए ने एक वस्तु 6000 रुपए में खरीदकर बी को 20% के लाभ से बेची। बी ने इसी वस्तु को 25% की हानि से सी को बेचा। सी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। ये थोड़ा सा अलग,
सबसे पहले ए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ए ने खरीदा 6000 में, बेचा कितने में? 20% लाभ से। 20% लाभ से बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य होगा 120%। 120% का मान ज्ञात करना तो 120, 100 का मान दिया तो बटे में 100। 120%, 120 बटा 100, या सूत्र से लिखेंगे तो भी ये क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, 100 में लाभ जोड़ दिया 120 बटे 100। 120%। ये भी है जैसे इन प्रश्नों में था भी, जो ज्ञात करना उससे गुणा करेंगे। 120% ज्ञात करना, 120 से गुणा करेंगे, भाग किसका दिया? जो दिया हुआ, जो दिया उसका भाग देंगे, और जो ज्ञात करना उससे गुणा करेंगे। तो अब आपको इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब 100% तो दिया हुआ, तो 100 का तो भाग देंगे, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो 120 ज्ञात करना, तो 120 से गुणा करने, जो ज्ञात करना उससे गुणा करेंगे, जो दिया उसका भाग। दिया है 20% लाभ का, सॉरी 100% का मान, ज्ञात करना है 20% लाभ का मान, तो 20% लाभ का 120 बटा 100। ये होगा ए के लिए। अब ए इसको कितने में खरीद रहा है? 2 जीरो काट दीजिए, 1272, 7200 में। फिर आता बी, बी खरीदेगा 7200 में और बेचेगा। बी ने 7200 में खरीदा और 25% हानि से बेचा। 25% हानि से बेचेगा, मतलब 75% का मान ज्ञात करना, तो ये 75 बटे 100। 25% हानि का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 75% ज्ञात करना है, 75 बटे 100 होगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 72 गुणा 75। या इसको इस तरीके से काटते तो थोड़ा सा ठीक रहता, ये नहीं काट के इधर काट लेते। 25 से ये 3 बार, ये 4 बार, 4 72 से कट जाएगा 18 बार, 18 तिया 54। कितने में बेचेगा? ये 5400 में बेचेगा। सी इस वस्तु को कितने में खरीदेगा? 5400 में। बी में बेच रहा है और बी बेचेगा किसको? सी को, और सी को उसने कितने में दिया? 5400 रुपये में दिया। तो आप इसको ऐसे सीधा भी कर सकते थे कि 6000, फिर 20% लाभ को लिखेंगे 120 बटा 100, और फिर 25% हानि को लिखेंगे 75 बटा 100। 6000 गुणा 120 बटा 100 गुणा 75 बटा 100, एक ही लाइन में आ गया। 20% आगे, फिर 25% हानि, 20% लाभ है 120, 25 हानि है 75, ये उतर आ जाएगा। और ये लास्ट जो विक्रय मूल्य आएगा वो बी का आएगा, और खरीद कौन रहा? उसको सी खरीद रहा है। जीरो काट देते हैं, या 100 से, इसको 100 से काटते हैं। 100 75 कटेंगे 25 से, 3 बटा 4, और अब 1 जीरो इधर काट देते हैं, 1 जीरो इधर काट देते हैं, और 4 है जो 12 से कट जाएगा 3 बार। 3 गुणा 3 9, 9 का 6 से गुणा 6 9 में 54, और 2 जीरो 5400 रुपये। तो एक ही लाइन में लिखें तो ये सीधा उतरा जाएगा कि आप इसको यहाँ से एक ही लाइन में लिख लो। 6000 है ए का, फिर वो बी को लाभ से बेचेगा 120, फिर सी बी उसको आगे 25% हानि से बेचेगा 75, और फिर गुणा भाग कर लीजिए। ऐसा ही सेम प्रश्न एक और आता, इसमें यह है कि थोड़ा सा लास्ट वाले का दिया हुआ है। ए ने 15% लाभ से, ए का तो है वो होना जरूरी है, उसको लिख लीजिए ए ही। फिर 15% लाभ से बेचेगा तो 115 बटे 100। बी इसी वस्तु को 10% हानि से बेचता है, 10% हानि से बेचता है तो 90 बटा 100। और यदि सी इस वस्तु को 6210 रुपए में, तो बराबर सी ने कितने में खरीदा? 6210 रुपए, ये लिख लो। सी का दिया हुआ बराबर लिखना है, ए का ज्ञात करना था, दिया हुआ नहीं है, ए ही लिख लो। अब इसको हल कर लीजिए, संख्या इधर ले आओ, गुणा भाग कर लीजिए। ए बराबर, एक जीरो काट देते हैं, फिर गुणा भाग कर लेते हैं। ए बराबर 6210 गुणा 1000, 10 ये 100, ये 1000 हो गया, और बटे में 115 गुणा 9। अब इन संख्याओं को काट देते, 9 से कट जाएगा ये संख्या 9 से कटेगी, 9 छक्के 54, और शेष बचेंगे 8 81 में 9, और ये 0, 690 बार। उसके बाद इन संख्याओं को काट देते हैं 5 से, 5 से 115 कट जाएगा पूरा पूरा 23 बार, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार। अब 23 69 से पूरा पूरा कट जाएगा, 23 तिया 69 3 बार, 3 गुणा 2 6, और 2 ने ये 3 जीरो,
तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 6000। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था? 6000 में खरीदा था। 115/100, 90/100 बराबर सी का लिखना है। सी का दिया हुआ, ए का ज्ञात करना है। तो ये एक ही लाइन में लिख के ऐसे गुणा भाग कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ये सेम पर्सन है। ए ने एक वस्तु 25% के लाभ से बी को बेची। बी ने इसी वस्तु को 25% की हानि से सी को बेचा। सी इस वस्तु को 3500 रुपए में बेचे। खरीदा नहीं है, सी के खरीदने का लिखना होगा यहाँ तो सी 3500 रुपए में बेचे तो उसे 250 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब सी कितने में खरीद रहा है? 3500 रुपए में बेच रहा है, हानि हो रही है 250 रुपए की। इसका मतलब सी ने इसको खरीदा है 35×2 3750 में। सी का क्रय मूल्य कितना? 3750 है। 3500 रुपए में बेचने से तो हानि होती है, मतलब कम में बेच रहा है। हानि हो रही मतलब कम में बेच रहा है, क्रय मूल्य ज्यादा है उसका। क्रय मूल्य कितना ज्यादा? जितनी हानि है 250 की हानि, मतलब 3750 में सी ने खरीदा है और सी 3500 में बेच रहा है, जिससे उसको हानि हो रही। अपने को सी का क्रय मूल्य लिखना, सी खरीद कितने में रहा। लास्ट प्रश्न ये था कि सी ने खरीदा कितने, ये ए ने कितने में खरीदा। बराबर जो लिख रहे हैं ये किसका है? सी ने कितने में खरीदा। तो सी कितने में खरीद रहा है वो अपने पास में होना चाहिए। सी कितने में खरीदा? 3750 में। अब ए का ज्ञात करना, ए लिख लो। 25% लाभ से 125/100 लिखेंगे, गुणा बी ने 25% हानि से 25% हानि से लिखेंगे 75/100 और बराबर है 3750। 3750 सी का क्रय मूल्य लिखना बराबर सी ने खरीदा कितने में ये। अब इसको हल करेंगे तो 25 से कट जाएगा 3 4, ये भी 25 से कट जाएगा 5 4। ए बराबर 3750 गुणा 4 गुणा 4 16 बटे 5 गुणा 3 15। 3750 गुणा 16 बटे 15। 15 का भाग 375 में जाएगा। 15 का भाग जाएगा 2 बार 30 और शेष बचेंगे 7। 75 में 15 का भाग जाएगा 5 बार, ये 25 बार। 25 गुणा 16, 25 का 16 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 400 और 1 0 लग जाएगा 4000। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 4000 में खरीदा। ये ए का क्रय मूल्य 4000 आएगा। अगला, एक वस्तु को 10% की हानि से बेचा गया। यदि इसे 400 रुपए अधिक में बेचें तो 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 10% की हानि से बेचा गया, 400 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता। दो अलग अलग विक्रय मूल्य, और उस विक्रय मूल्य से यह विक्रय मूल्य 400 रुपए ज्यादा है कि 400 रुपए अधिक में बेच रहे हैं। पहले वाले विक्रय मूल्य से दूसरा वाला विक्रय मूल्य 400 रुपए अधिक है, तो 10% हानि का जो विक्रय मूल्य है वो 90% है। 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य वो 110%। क्रय मूल्य 100% है। क्रय मूल्य 100% है, विक्रय मूल्य 2 है। एक 10 हानि का है जो कि 90% है, एक 10 लाभ का जो 110% है। और प्रश्न के अनुसार ये विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य से 400 रुपए अधिक है। 90% और 110% में जो अंतर है वो 400 रुपए का है। और अंतर कितने परसेंट का है? 90 और 110, 20% का। तो 20% का मान कितना है? 400 है। ये 20% का मान बराबर 400। अब आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100%। 100% का मान कितना होगा? 400 बटे 20 गुणा 100। 20% का मान दिया हुआ और 400% का ज्ञात करना है। 20 का भाग 400 में 20 बार और 20 का 100 से गुणा करेंगे तो 2000। यह उत्तर। 20% का मान 400 है, 100% का कितना होगा? ये क्रय मूल्य 100% होगा। दो विक्रय मूल्य है और पहले वाले से दूसरा वाला अधिक है 400 रुपए, और पहले वाले से दूसरा वाला कितने परसेंट अधिक है? 20%। तो 20% 400 और 100% कितना होगा? तो 100 से गुणा कर लो, 20 का भाग देना है। अगला, एक वस्तु को 20% की हानि से बेचा गया। यदि इसे 480 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 8% का लाभ होता है।
वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम पर्सन है, 20% हानि से बेचा गया, 20% हानि का मतलब 80%, 4% लाभ का मतलब 104%। दो विक्रय मूल्य है, एक 80% है, एक 104। 20 हानि का 100, वो 100 से 20 कम होगा 80, 4 लाभ का वो 100 से अधिक होगा 104। अंतर कितने का है, 480 का। इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, 104 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये 24% का मान है वो है 480 रुपए। सेम ही प्रश्न है पिछला। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है मतलब 100% ज्ञात करना है। तो 100% के लिए 480 बटे 24, 100% ज्ञात करना मतलब 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा में आ जाएगा। 24 48 से पूरा पूरा 2 बार, ये भी उत्तर आ गया 2000। 24 का भाग 48 में पूरा पूरा जा रहा 2 बार, तो इसका उत्तर भी कितना है, 2000 रुपए। अगला, एक मशीन को बेचते समय 5% का लाभ हुआ। यदि इससे 5% कम मूल्य में खरीदते और 30 रुपए कम में बेचते तो 10% का लाभ होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। मशीन को बेचते समय 5% का लाभ होता है, तो इसमें थोड़ी सी अलग कंडीशन है कि आप पहले देखेंगे क्रय मूल्य 100%, 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु बेच रहा है 105%। मशीन को बेचते समय 5% का लाभ हुआ, मतलब 100% जो क्रय मूल्य है उसमें 5% लाभ से बेचेंगे तो 105% होगा। फिर कंडीशन है कि यदि इसे ऐसा नहीं करते तो, यदि 5% कम मूल्य में खरीदते। अब कंडीशन दूसरी कि इसको 5% कम में खरीदते, 5% कम में खरीदते तो 95% में खरीदते। पहले 100 में खरीद रहे हैं, 5% कम में खरीदते और 30 रुपए कम में, उससे 30 रुपए कम में बेचते तो 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 95 की वस्तु है, 10% लाभ से बेचना है। 95% वस्तु का मूल्य है, 10% लाभ से बेचना है, तो इसका विक्रय मूल्य 95 का 10% लाभ होगा। 95 का 10%, लाभ 10% है, 95 का 10% कितना होगा ज्ञात कर लेते हैं। 95 में 10 का भाग 9.5 रुपए। 95 में 10% लाभ का मतलब है 9.5। इसमें गलती ये हो जाती, सीधा 10 जोड़ लेते। 95 में 10 जोड़ते 105 हो जाते, तो फिर अंतर ही नहीं आया। पहले 105 कम में कहाँ बेचा। तो ये 95 का 10%, 10% लाभ 95 में जोड़ना नहीं, 95 का 10% है, तो 95 का 10% तो 9.5 होता है। 9.5 जुड़ेगा 95 के अंदर, तो यह आएगा 104.5%। और अब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 105 और 104.5, ये इससे कम है। प्रश्न में लिखा है 30 रुपए कम में बेचा है, पहले की तुलना में 30 रुपए कम में बेचा है। कितने परसेंट कम है, ये 105 है, 104.5, तो ये 0.5% कम है, केवल 0.5% कम है और 30 रुपए कम है। 0.5% का मान 30। आपको ज्ञात करना क्रय मूल्य पहले की स्थिति का जो है 100%। 100% का मान कितना होगा, तो 30 बटे 0.5 और इसका गुणा करेंगे 100 से। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और 5 कट जाएगा 30 से पूरा पूरा 6 बार। 6 का 1000 से गुणा करना है, 6 गुणा 1000 कितना हो गया, 6000 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य है मशीन का वो कितना है, 6000 रुपये है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5% कम में खरीदेगा 95, इसमें 10% लाभ है। सेकंड स्थिति में 10% लाभ है, वो 95 का है। 95 का 10% लाभ क्रय मूल्य का ही होता है हमेशा, लाभ परसेंटेज जो क्रय मूल्य का ही है। तो 10% किसका लेना, 95 का। 95 का 10% 9.5 लाभ है। 9.5 लाभ है मतलब बेचेगा 104.5 में। इसका विक्रय मूल्य आप ऐसे भी कर सकते थे, 95 गुणा 110 बटे 100, 10% लाभ 110 बटा 100, 0 काट लेते हैं, ये गुणा करते हैं, वही 104.5 आता। इस तरीके से भी आप कर सकते थे विक्रय मूल्य। एक और ऐसा ही प्रश्न है। एक दुकानदार ने एक टीवी 15% की हानि पर बेचा। यदि इसे 10% कम में खरीदकर तथा
1400 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम पहले वाला ही प्रश्न है। क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ये 100%, फिर 15% हानि से बेच रहा है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य है वो है 85%, 15 हानि का। फिर 10% कम में खरीदता, इसका मतलब दोबारा स्थिति जो बना रहे हैं यदि की उसमें 10% कम है, मतलब 90% में खरीदता, और 1400 रुपये कम में बेचता। इसकी तुलना में ये विक्रय मूल्य कम है, 1400 रुपये है, ये तो परसेंटेज में कितना होगा, तो उसे 10% का लाभ होता। अब 90 में 10% का लाभ होगा, 90 का 10% होगा 9, 90 है इसका 10%, 90 का 10% कितना होगा 9, तो 9% लाभ है, 9 जुड़ जाएगा 90 में, ये हो जाएगा 99% विक्रय मूल्य। 90 का 10% 9 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 99। अब ये इससे अधिक है, पहले वाले से 1400 ऐसे लिखा है, दोनों विक्रय मूल्यों में जो अंतर है वो 1400 रुपए का। अब आप देखेंगे परसेंटेज में कितना अंतर, 85 से 99, 99 में से 85 घटा दो, ये भी 14 आ रहा है, तो 14% का मान है 1400, और 100% का मान कितना होगा, तो 1400 में भाग देंगे 14 का और गुणा करेंगे 100 से, तो 14 कट गया और 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 हो गया 10,000, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,000। क्रय मूल्य कितना है? 10,000 है। अगला, एक दुकानदार 2,000 रुपए की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है, इनमें से एक को 20% के लाभ से तथा दूसरी को 20% की हानि से बेचा जाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? 2,000 रुपए की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है, ऐसे 2 प्रश्न बनते हैं, एक खरीदने का एक बेचने का, 2 बनते हैं। जैसे ये खरीदने का है, अगला है बेचने का कि 960 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। 2 अलग अलग प्रश्न है, एक में खरीदता है एक में बेचता है। यदि खरीदने वाला प्रश्न हो, जैसे कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, 2,000 रुपए उसका क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य समान है तो उसमें लाभ हानि नहीं होगी, बराबर है तो लाभ हानि नहीं होगी, इसमें न लाभ न हानि होगी। अब देखो इसको हल कर लेते हैं कि 2 है कुर्सियां जिनका क्रय मूल्य 2,000 रुपए, ये पहली कुर्सी 2,000 की और दूसरी कुर्सी भी 2,000 की, ये क्रय मूल्य लिखा पहली और दूसरी का। इनमें से एक को 20% लाभ, इसमें 20% लाभ, दूसरी को 20 हानि, 20 हानि से बेचता, एक को 20% लाभ से बेचता, एक को 20% हानि से, इसका 20% लाभ है और इसमें 20% हानि। अब आप विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य मतलब 20% लाभ का 120% ज्ञात करना है, तो 2,000 गुणा 120 बटा 100, 20% लाभ का विक्रय मूल्य 120%, जो ज्ञात करना वो गुणा में लिखेंगे, 120 गुणा में बटे में आएगा 100, ये 2 जीरो, 12 का 2 से गुणा 24 और ये 2 जीरो 2400 रुपये। अब इसका विक्रय मूल्य 20% हानि का मतलब 80% का मान ज्ञात करना, तो 80 से गुणा करेंगे, 80 और बटे 100, 20% हानि का 80 बटे 100। अब ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 गुणा 2 1600, टोटल मिला के 2,000 उसका क्रय मूल्य था 4,000, और टोटल मिला के विक्रय मूल्य 2400 और 1600 भी कितना 4,000, 4,000 में खरीदे और 4,000 में बेचे, तो इस प्रश्न में न लाभ न हानि, लाभ हानि कुछ भी नहीं होगा। तो आप सीधा याद कर सकते हैं, यदि ऐसी स्थिति बनती है जिसमें क्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि का परसेंटेज भी समान हो, तो उसमें लाभ हानि नहीं होगी, हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि एक अधिक होता, वो 20% लाभ होता, ये 25% हानि होती, तो उसमें लाभ हानि होता ही, बराबर होने की स्थिति में लाभ हानि नहीं होगी। ये दूसरा, इसमें भी बराबर की स्थिति है, 20% लाभ है 20 हानि है, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य समान नहीं है, बेचता है, विक्रय मूल्य समान है दोनों का, दोनों को विक्रय मूल्य 960 है, ये विक्रय मूल्य है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का विक्रय मूल्य 960, सेकंड का विक्रय मूल्य भी 960, विक्रय मूल्य दोनों का 960 है,
अब इसमें 1 पर 20% लाभ है, इस पर 20 लाभ और इस पर 20% हानि, 20% लाभ और 20% हानि। अब उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्रय मूल्य दोनों का ही ज्ञात कर रहे हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं मतलब 100% का मान ज्ञात कर रहे हैं, 100 से गुणा करेंगे, 960 गुणा 100। क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, 100% ज्ञात कर रहे हैं, 100 से गुणा करेंगे। बाकी इसका देंगे 20 लाभ का विक्रय मूल्य है तो 120 है, और इसमें 960 ज्ञात, इसमें भी क्रय मूल्य कर रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। 20 हानि का विक्रय मूल्य कितना होगा तो 80 होगा, गुणा 100 से करना क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको हल कर लो, ये 0 कट जाएगा, 12 96 से 8 बार, 8 का 100 से गुणा 800, इधर ये 0 कट जाएगा, 8 96 से 12 बार, ये हो जाएगा 1200, 12 8 96, 12 96 से 8 बार, 8 96 से 12 बार। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कुल, एक 800 की ने एक 1200 की, 1200 800, टोटल क्रय मूल्य है वो 2000 हो गया। टोटल विक्रय मूल्य दोनों बेची कितने में, 960 960, 900 900 1800, 60 60 120, 1800 ने 120, ये हो जाएंगे 1920। 2000 रुपए क्रय मूल्य, 1920 रुपए विक्रय मूल्य। इसमें हानि हो रही है, कम में बेचा जा रहा है, और ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होगी। बराबर की स्थिति में विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि ही होगी, तो ये हानि है। और हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी हो रही है 2000 से 1920, 80 रुपए की, बटे में क्रय मूल्य कितना है 2000, और गुणा किससे करेंगे 100 से। ये 2 0, ये 0, और 8 में 4 का भाग, 8 में 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो इसमें हानि कितनी होगी 4%। बराबर लाभ हानि की स्थिति में हमेशा हानि होगी, और कितने परसेंट होगी, ये हानि हो रही है 4%। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जब विक्रय मूल्य समान हो और ऐसा आ जाए। प्रतिशत में अपन ने एक ऐसी चीजें पढ़ी थी, उसमें ऐसे पढ़ा था कि 10% लाभ 10% हानि, मतलब 10% कमी और 10% वृद्धि का ओवरऑल क्या होता था, 1% कमी, वही ये है। यदि 10% लाभ हो रहा है, 1 पर 10% हानि हो रही है, तो ओवरऑल उसे 1% की कमी होगी, हमेशा सीधा याद रख लीजिए आप। और यही स्थिति यदि 20 की होती है, परसेंट में इसको लिखा है वैसे, 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, तो इसमें हमेशा कितने परसेंट हानि होगी 4%। अब यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स रहता है कि 4% ही होगा। अब ऐसे ही 30-30 का हो जाता है कि 30 लाभ 30 हानि, तो बराबर कितना होगा 9% हानि होगी। ये ज्ञात करते कैसे, आएगा कैसे, तो इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग देना है। जैसे 10-10 था तो 10 गुणा 10 बटे 100, ये हानि है, 0 कट जाएगा, 1 बचेगा। 20-20 था तो 20 गुणा 20 बटे 100, ये 4 हानि होगी। हानि फिक्स है और संख्या लिखनी है। अब ये 30-30 का, 30 गुणा 30 बटे 100, माइनस का आएगा, ये एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का आएगा, हानि आएगी, कितना आएगा 9%। ऐसे 40-40 होगा, 50-50 होगा, कोई भी होगा, तो आप गुणा करके चेक कर लीजिए, गुणा करके 100 का भाग दे दो, परसेंटेज आ जाएगा, हानि ही होगी, और माइनस का ही आएगा। 25-25 होता है जैसे, तो 25 गुणा 25 बटे 100, ये 25 और 25 625, और 625 में 100 का भाग देंगे तो 6.25, तो 25 वाले में ये हानि होगी 6.25% की। तो ये कैलकुलेशन में ऐसे कुछ प्रश्न फिक्स रहते हैं जिसका आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं। क्रय मूल्य समान होने की स्थिति में लाभ हानि होंगे नहीं, विक्रय मूल्य समान होने की स्थिति में ये इस तरीके से हल करना है। तो आपको पूरी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, मेथड पढ़ लिया लेकिन आवश्यकता नहीं है, और बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में हल करेंगे।